हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। अगर राजस्थान स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, स्पेशली आप चाहते हैं कि राजस्थान स्टेट में आपको एमबीबीएस की सीट मिले, तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि क्या प्रोसेस रहता है, एलिजिबल कौन है, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, और हाँ, अगर आप मिस कर जाते हैं तो क्या आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं राजस्थान स्टेट स्पेसिफिकली की बात करूँ तो राजस्थान स्टेट का कट ऑफ आपको हाइयर एंड पे मिलेगा। राजस्थान स्टेट में आपको कट ऑफ हायर एंड पे मिलेगा। और ये चीज़ आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चीज़ आप क्या करेंगे, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आएँ studentkhabri.com। यहाँ पे प्रिडिक्टर सेक्शन पे अगर आप आते हैं और राजस्थान यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान स्टेट का सिनारियो क्या रहा है और 2026 में आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। लेकिन कॉलेजेस मिलने से पहले हमें राजस्थान की काउंसलिंग पूरी समझनी पड़ेगी, उसके पूरे सिनारियो समझने पड़ेंगे। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ही आएंगे और वहाँ पे आपको राजस्थान से अगर एमबीबीएस करना है तो उसके लिए डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब राजस्थान स्टेट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो एक ओवरव्यू अगर मैं आपको दूँ राजस्थान स्टेट का, तो यहाँ पे मेजरली 3 तरीके के कॉलेजेस होते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो सारे स्टेट्स में होते हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जिन्हें हम एक तरीके से पेड सीट वाले कॉलेजेस भी बोलते हैं, जिन्हें हम पेड सीट वाले कॉलेजेस भी बोलते हैं, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। तो राजस्थान के स्टूडेंट्स के पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस होते हैं। आपके पास गवर्नमेंट, प्राइवेट और उसके साथ साथ सेमी गवर्नमेंट के भी ऑप्शंस होते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है यहाँ पे कि हम यहाँ पे एडमिशन ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते। ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि क्या हमें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो राजस्थान स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही दूसरे स्टेट्स में रिक्वायरमेंट होती हैं, एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि राजस्थान स्टेट में स्टेट कोटा की सीट्स में एडमिशन के लिए आपको राजस्थान का डोमिसाइल होना कंपलसरी है। इवन जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं यहाँ पे भी आपको डोमिसाइल होना कंपलसरी है। अगर आप डोमिसाइल नहीं है तो राजस्थान स्टेट में आपको उन सीट्स में एडमिशन नहीं मिलेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी मेरिट क्या है। अब इसके बाद एक सवाल ये भी आता है कि अगर मैं क्या राजस्थान में एडमिशन लेना चाहता हूँ तो सारे स्टेट्स के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं राजस्थान स्टेट में या नहीं ले सकते। तो देखिए, ये सिनारियो भी काफ़ी सिंपल है समझने के लिए। स्टेट कोटा तो आउटसाइड स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए टोटली क्लोज है। अगर मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो राउंड 3 से वो ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाते हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो नॉन राजस्थान से हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो राजस्थान स्टेट में आप 3rd राउंड से एडमिशन ले पाएंगे, और वो भी तब जब वहाँ पे कोई सीट्स अवेलेबल होंगी। अगर वो सीट्स फिल हो जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास ऑप्शन नहीं बच पाता है। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि राजस्थान में मुझे अगर एडमिशन लेना है तो उसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, मुझे क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो देखिए, एज़ यूजुअल अगर मैं बात करूं, अगर आपको पता नहीं है, नीट क्वालिफिकेशन के बाद आपको राजस्थान स्टेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर आप अपना सिक्योरिटी अमाउंट पे करते हैं, आप अपने एकेडमिक डिटेल्स के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट के बाद होता है पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्ट, जहाँ पे चॉइस फिलिंग और फिर आप अपनी चॉइस लॉकिंग करते हैं। चॉइस लॉकिंग के बाद आपका प्रोसेस होता है सीट अलॉटमेंट का। ये सीट अलॉटमेंट में अगर आपको सीट अलॉट होती है तभी जाके आपको सीट मिलती है, अदरवाइज़ आपको सीट नहीं मिलती। फिर अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप फीस पेमेंट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं उस इंस्टीट्यूशन में, और फाइनली अपना एडमिशन कन्फर्म करते हैं। तो ये तो पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है राजस्थान स्टेट में। अब राजस्थान स्टेट में एक ऑप्शन आपके पास आता है सेमी गवर्नमेंट ऑप्शंस का। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, स्पेशली राजस्थान में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में लोएस्ट फीस तो है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। राजस्थान स्टेट की अगर बात करूँ तो सेमी गवर्नमेंट ऑप्शंस आपको एक तरीके से मॉडरेट फीस पे थोड़ा सा लोअर कट ऑफ पे मिल जाते हैं। अभी जो हम सेमी गवर्नमेंट ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, ये सिनारियो एग्जैक्टली होता क्या है, चलिए इसे भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनका यहाँ पे हमने आपको फ़ीस स्ट्रक्चर दिया है। जैसे कि मैं अजमेर में अगर कॉलेज की बात करूँ तो यहाँ पे गवर्नमेंट की फ़ीस है 70,000 पर एनम का, लेकिन मैनेजमेंट फ़ीस नहीं है। मतलब यहाँ पे ये इस इंस्टीट्यूशन में पेड सीट्स नहीं है, लेकिन एनआरआई सीट की जो फ़ीस है वो 23 लाख पर एनम है। हाँ, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी एनआरआई सीट्स होती हैं। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी एनआरआई सीट्स होती हैं। अब मैं अगर जीएमसी भरतपुर की बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट फ़ीस भी है, सेमी गवर्नमेंट फ़ीस भी है, जिसे आप मैनेजमेंट फ़ीस बोल सकते हैं, पेड सीट बोल सकते हैं, और इसके साथ साथ एनआरआई सीट भी है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ज़रूर होगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए तो मुझे काउंसलिंग करनी पड़ेगी, लेकिन क्या मुझे मैनेजमेंट सीट्स के लिए काउंसलिंग करनी पड़ेगी या एनआरआई सीट्स के लिए काउंसलिंग करनी पड़ेगी? तो सारे के सारे कॉलेजेस में जो भी सीट्स हैं उन सारी प्रोसेस के लिए आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। विदाउट काउंसलिंग आपके लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन काउंसलिंग के बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं तो आप हमारी टीम को भी रीच आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक नंबर दिख जाएगा 9039366522। यहाँ पे जाके आप टीम को मैसेज कर सकते हैं और टीम से बात कर सकते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे का क्या सिनारियो होता है, तो आप देखेंगे आपको सारे इंस्टीट्यूशन में ऑलमोस्ट गवर्नमेंट सीट दिख रही है, मैनेजमेंट सीट दिख रही है और एनआरआई सीट दिख रही है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में एनआरआई सीट्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरीके से अगर मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो राजस्थान स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस थोड़ी सी हाइयर एंड पे है। तो आप देखेंगे 18 लाख, 18 लाख, 18 लाख, 18 लाख, और मैनेजमेंट सीट की अगर मैं बात करूं तो 32 लाख, 28 लाख, 30 लाख, ये पर एनम का ट्यूशन फ़ीस है राजस्थान स्टेट में। अगेन यहाँ पे एलिजिबल कौन है? एलिजिबल ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स भी हैं, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा राउंड 3 तक का। जब तक राउंड 2 कंप्लीट नहीं होता, राउंड 3 में ही आप सीट ले सकते हैं। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि अगर मुझे एडमिशन लेना है तो क्या कट ऑफ जाता है? तो कट ऑफ रेंज अगर आप देखेंगे राजस्थान स्टेट का तो आपको ये थोड़ा सा हाइयर एंड पे दिखेगा। रीज़न हाइयर एंड पे होने का, राजस्थान स्टेट में जो सीट्स डिवाइडेड है वो स्टेट कोटा में डिवाइडेड है, मैनेजमेंट सीट में डिवाइडेड है और एनआरआई सीट्स में डिवाइडेड है। ये मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऑब्वियस सी बात है सिनारियो आपको दिखेगा जहाँ पे कट ऑफ हाई जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीट का वेरिएशन 3 तरीके की सीट्स हमारे पास आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा कट ऑफ शो कर देता हूँ। उसी के साथ अगर हम यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ भी आप देखेंगे लगभग 55,000, 53,000 ओपन कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए लगभग 58,000 है। यहाँ पे मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ। अब उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है स्पेशली राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं राजस्थान स्टेट में, स्पेशली एडमिशन लेने के लिए। राजस्थान स्टेट में काफ़ी ज़्यादा चैलेंज आएगा आपको अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है। अब मैं अल्टीमेटली आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप एज अ पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ राजस्थान स्टेट की बात करूं तो राजस्थान स्टेट में भी सेपरेट पूरा प्रोसेस होता है, पूरे के पूरे चैलेंजेस स्टूडेंट्स को आते हैं और ऑप्शंस बहुत सारे कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता। प्लस उसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान के आउटसाइड भी इंडिया में आप ऑप्शंस देख सकते हैं। आपके जो आसपास के स्टेट्स हैं जैसे यूपी स्टेट हुआ, बिहार स्टेट हुआ, पंजाब स्टेट में तो आपके पास ऑप्शन नहीं है प्राइवेट का या गवर्नमेंट का। सेम चीज़ एमपी स्टेट की बात करूँ तो एमपी स्टेट में भी चांसेस कम रहते हैं। तो आप अदर स्टेट्स ऑप्शन देख सकते हैं जैसे कि कर्नाटका स्टेट हुआ, केरला स्टेट हुआ, तमिलनाडु स्टेट हुआ, बिहार यूपी की मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ। छत्तीसगढ़ स्टेट को भी आप टारगेट कर सकते हैं। एंड इवन अगर आपको हिंदी बेल्ट में ही रहना है तो आप उत्तराखंड को भी टारगेट कर सकते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आपको सेम मिलने वाला है। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि अगर हमारा बजट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो बजट ऊपर जा रहा है तो उसके लिए आप फिर ये कर सकते हैं कि आप MBBS अब्रॉड से भी प्लान कर सकते हैं। इसके लिए भी आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। सवाल पूछिए, जानिए कि आपके पास 2026 में अगर राजस्थान एक ऑप्शन हो सकता है तो हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, या फिर राजस्थान के आउटसाइड कोई दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो इंडिया या फिर इंडिया के बाहर, तो ऐसे कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। और राजस्थान स्टेट की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आप यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर देखेंगे काफ़ी हाइयर एंड पे जाता है, स्पेशली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना बजट है, क्योंकि कि मैं सिंपल से एग्जांपल से समझाना चाहूँगा, 32 लाख को अगर मैं 4.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ
तो ये लगभग 1,40,000 CR का फिगर जाता है। अगेन मैंने फुल कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने एक अंदाज़ा वाला कैलकुलेशन किया है। तो क्या इस बजट में आपके पास दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कौन सा है, अच्छे हैं या नहीं, ये भी चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगेन इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको हमारी टीम से मिल जाएगी। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर नंबर मैं आपको स्क्रीन पे नोट करके दे देता हूँ। तो जाइए, एक सही करियर चूज़ करिए, सही कॉलेज चूज़ करिए, और लगता है स्टूडेंट खबरी कोई हेल्प कर सकता है तो हमें रीच आउट करिए। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूँ अविनाश।